पार्ट 25। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। एहि बीच निशाचरनी कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकहि जनु दय दिशि दामिनी दमकनहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा कर जहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्र धनु उए सहाय। उठई धूरि मानहु जल धारा बान बुंद भई वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल भई निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकरहि घूमि घूमि जह तह मही परहि। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार होकर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। सादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। तो कूल दल रथ रेत चक्र अभर्त बहनी भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सरसाती तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु भय पेन। कादर देखी डरहि तह सुबटन के मन चैन। मंगल भवन अमंगल हारी लवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाजोटिंग कराला। काक कंक किलय भुजा उड़ाही एक ते छीनि एक लय खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोए और चील बुझाई लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं सही सो धाई सठऊ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट घायल तट गिरे जह तह मनहु अर्ध जल परे।
एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। छह चई आत तट भये, जनु बनसी खेलत जित दये। बहु भट भये चढ़े खग जाहि, जनु नावरी खेलहि सरि माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली पर नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हों, मानो ये नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधु नभ जंचहि। फट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हु हुआ करते और पेट पर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। चंबुक निकर कट कट कटहि, खाई हुआहि अगाहि दबटहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु चलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटहि, खाई हुआई अगाई तबहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु चलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह कट-कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्परन खग आलू झिझुझहि, सुभट बटन धावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग राम अंगिनी सुभट सोवहि, राम सरनी करहि हये। कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से भरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानिशर संगार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूं और वानर बालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उर अतिशोभ विशेषा। सुरपति निज रथु तुरत पठावा, हर्ष सहित मातलि लैयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़ी कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे।
रथारूढ़ रघुनाथई देखी धाय कपि बलु पाई विशेषी सही न जाई कपिन कई मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साची देखी कपिन निशाचर अनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही मा, वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अप डरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जय सोत है चित वही खरे। निज सेन चकित बिलो की हसी सर चाप सजी कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर द्वंद युद्ध देखऊं सकल श्रमित भय अति भीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। फिर भी श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीर, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रतु रघुनाथ चलावा विप्र चरण व्यंकज सिरुनावा तब लंकेश क्रोध उर छावा गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट सजुग माही सुनु तापस में तिन सम नाही रावण नाम जगत जसु जाना लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। हर दूषण विराध तुम मारा बदयु व्याध इब बाली विचारा निश्चर निकर सुबट संगारे कुंभ करण गण नाद ही मारे। तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजु बयरु सबु देहु निबाही जोरन भूप बाजी नहीं जाही आजु करऊं खलु काल हवाले परऊं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्बचन काल बस जाना बिहसी बचन कह कृपा निधाना सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जल जल जलपति जनी दिखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल वश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करी सुजसु सही नीति सुनहि करहि क्षमा संसार महु पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा।
एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं। एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागी प्रिय प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वह बहुत हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दत कंदर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिचि अरु विदिशि गगन महि छाये। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ियु रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़िस तीव्र शक्ति किसी आई, बान संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारई, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारई। निपल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारे, परेउ भूमि जय राम पुकारे। श्री राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति दीन सायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चीक करहि दिग्गज दसन, गही मई देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यो चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, बैला हाथ जनु ब्याल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। चले बान सपक्ष जनुर्गा, प्रथमहि हत्यु सारगी। दुर्गा रथ विभजी, अति केतु पताका। गरजा अति अंतर बल भाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला,
फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी किसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना, विफल होई रब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण दस सूल चलावा, बाजी चारि मही मारि गिरावा, तुरग उठाई कोपि रघुनायक, कंचि सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी, दस दस बाण भाल दस मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वान में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों से 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायं बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना, तीस तीर रघुबीर पबारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काट तही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर चीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटिति पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही वे फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज बीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी पूजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावहि, रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि, जनु कौपि दिन कर कर निकर, जह तै बिंदु तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तासु, सिर तिमि तिमि होई अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखि सिरन कै बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी, गरजऊ मूढ़ महाभिमानी, धायूं दसम सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह मान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा।
समर भूमि दस कंधर कोपयो बरषि बान रघुपति रथ तोपयो दंड एक रतु देखी न परयूं जनु निहार महु दिन कर दुरयूं। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण कर बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुख लीना सर निवारि रिपु के सिर काटे ते दिसि बिदिसि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग दावहीं जय जय धुनि करि भय उपजा वहीं कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कहि सिर निकर धाये देखी मरकट भजी चले संधानि धनु रघुवंश मनि हसी सरिन सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गही बृंद बृंदहि बहुबिली करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भलीभांति बेट डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड मंगल भवन अमंगल हारी तब उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो। आवत देखि शक्ति अति घोरा प्रणत रति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सयो सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ले ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेलु सुरन बिकलई देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर कदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने भी तो यह लीला की, पर देवता को व्याकुल होता हो गई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। देखो भाग्य सठ मंद कुबुद्धे ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागो, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। तही कारण खल अब लगी बाँचेऊ अब तब कालु शीस पर नाचेऊ राम विमुख सट चै संपदा अस कही अनेसी माज उर गदा। उसी कारण से, अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। हरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परयो दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी दायो रिस भरयो। द्वौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एकु एक ही हने रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहु घने।
बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाऊ मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिवजी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी धायो हनुमान गिरिधारी रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माज तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता गयो विभीषण जय जन त्राता पुनि रावण कपि हत्यो पचारी चल्यों गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए और जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे, फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहे सि पूछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिरि भिरऊ प्रबल हनुमाना लरत आकाश जुगल समझोधा एकई एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसका साथ लिए ऊपर खड़े रहे। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करही कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही बुद्धि बल निशिचर परई न पारयूं तब मारुत सूत प्रभु संभारयूं। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। तब जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी कपि रावनु हन्यो मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कह जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले रन मत रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पकार पुकारी। हनुमान जी प्रसन्न कर देकर वानर भालू क्रोध आतुर होकर दौड़े। किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुबीर पचारे धाय की सुप्रचंड कपिदल प्रबल देखी तेहि कीन प्रगट पाषंड मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रघुबीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका पुनि प्रगटी खल रूप अनेका रघुपति कटक बालु कपि जेते जय तै प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना ने जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा जह तह बजे बालू अरि कीसा भागे बानर धरई नदीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब तहां तहां। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, ये वो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं।
दह दिशि दावहि कोटिन रावण गरजई घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चरे पराई जय की आस तजऊं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन करते हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंदर अब बहु भय तकहु गिरि कंदर रहे बिरंचि सांबु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप तेरहि निर्भय कपिन रिपुमाने पुरे चले बिचली मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे मरदहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रु को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल हंसियों कौशलाधीश सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस मंगल भवन अमंगल हारी प्रभ उस दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शार्ग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी जिमि रवि उए जाहि तम फाटी रावण एक देखी सुर हर्षे फिरे सुमन बहु प्रभु पर परसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे एक एकन तब टेरे प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये तरल तमकि सजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े और जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तेहि देखे भयउ एक मैं इनके लेखे सटऊ सदा तुम मोर मरायल अस कही कोपि गगन पथ घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मैं मरेल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे कलहु जाहु कह मोरे अभागे देखी बिकल सुर अंगद उधायो कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवता को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारयो लात मारयो बाली सुत प्रभु पही गयो संभारी उति दस कंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो करि दाप चाप चढ़ाई दस संधानी सर बहु वर्षई किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बलु हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर बुझाए बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। त्रिभुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी, मरत न मूड़ कट्यूं भुज सीसा, धाये कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वे यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसे कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तने मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला, बिटप महीधर करहीं प्रहारा, सोई गिरी तरु गई कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखिन रिपु पशु को विदारी, भागी चलई एक इलातन मारी, तब नल नील सिरन चढ़ गए, नखई बिलार बिदारत भये। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उनके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी, गही न जाहि करिन पर फिरहीं, जुग जुग मधुप कमल बन चरहीं। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने अन्य को पकड़ने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूदिदौ धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरिन मारि घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंधर, मूर्छित देखि सकल कपि बीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सभी वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावणो बलवाना, गई पद मही बट कई बट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी बालुपति निज दल धाता, कोपि माज कर मारे सिलाता। जामवंत ने उन अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा, गहे भालु बीसहु कर मनहु कमल नहीं, बसे निसी मधुकरा, मूर्छित बिलो की बहोरी, पद हति पालुपति प्रभु पहि गयो निसी, जानि स्यंदन घालिते ही सब, सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालू को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जामवन प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। जय सिया राम। जय सिया राम।